उसके लिए नहीं बना सकते हैं। आप खूब मेहनत करके चतरा में 50 डिसमिल जमीन ले सकते हैं, लेकिन शांत और सभ्य समाज और चतरा में उसको रोजगार मिले, ऐसी व्यवस्था आप नहीं दे पाइएगा। आपको इसके लिए मजबूत नेतृत्वकर्ता चाहिए। नेतृत्वकर्ता उसको कहते हैं कि लोग अगर मिले तो उनके अंदर एक जुनून पैदा हो, लगे कि ये व्यक्ति मेरे बच्चे का भविष्य, मेरा भविष्य और मेरे चतरा के लिए बहुत उपयोगी है। ईश्वर करें, अल्लाह करें कि ये मजबूत इंसान बना रहे और हमारे लिए और हमारे लोगों के लिए मजबूती प्रदान कर सके। अनंत काल तक मजबूत लीडर समाज को चाहिए, क्योंकि लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है वो एक तपस्या है। अभी के समय में टिकट मैनेज करके, फाइनेंसर ढूंढ के, अपने बड़े नेता का सारथी बनके, उनका सहयोगी बनके, और हम आगे भी आपका सेवा करते रहेंगे, टिकट मैनेज करके 35 लाख लोगों के जीवन के समस्या का कारण बनना, ये घोर अनर्थ है और ये घोर पाप है। लेकिन इस तरह का पाप करने के लिए भी लोग हिचक नहीं रहे, झिझक नहीं रहे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं वो उनकी समस्या है। आप क्या कर सकते हैं, आप उसका चुनाव कीजिए, क्योंकि कोई भी सांसद या विधायक रोजगार पे तो आप ही लोग रखते हैं। इस सांसद और विधायक को रोजगार आप ही लोग तो देते हैं। अगर उनको रोजगार पे आप रख सकते हैं तो आप उनको रोजगार से हटा भी सकते हैं। समस्या ये है कि आप उलझ जाते हैं, कभी पार्टी के आधार पे, कभी जाति के आधार पे, कभी धर्म के आधार पे, कभी प्रलोभन के आधार पे। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा चुनाव आया है, पॉकेट गरम होगा। वो पॉकेट गरम नहीं होगा, आपके वो पूरे भविष्य को जला देगा। आप ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे आपका भविष्य अंधकार में चला जाए, आपका भविष्य ही जल जाए। इसलिए सजगता बहुत जरूरी है, और ये कार्य अगर आप करेंगे आपको बड़ा सुकून मिलेगा। नहीं तो अगले 5 साल तक आप कब तक चिल्लाते रहिएगा। पिछले 10 साल से चिल्ला ही तो रहे हैं। आपके पास चिल्लाने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन समस्या का समाधान जब आप मौन व्रत धारण करते हैं और मौन होकर सोचते हैं तो समस्या का समाधान मिलता है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि इस बार इलेक्शन में पूरे जितने भी मतदाता हैं मौन धारण को किए हुए हैं, और आपको केवल अपने क्षेत्र को मजबूत करने का ही उद्देश्य नहीं है। आप ये सोचिए कि मैं पूरे झारखंड को एक मजबूत नेता दूंगा, क्योंकि पिछले 23 साल से झारखंड अपना एक नेता ढूंढ रहा है। अगर ये झारखंड एक नेता 23 साल पहले मजबूत मिल गया होता तो उड़ीसा जैसा झारखंड भी हो गया होता, और उत्तराखंड चाहे छत्तीसगढ़ जैसा हमारा झारखंड भी होता। लेकिन ये कार्य हम लोग नहीं कर पाए। जो पहले चला गया आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने भविष्य को बदलने के लिए आप ये कार्य कर सकते हैं, और ये बोलने का मुझे अधिकार भी है। मैं केवल आपको प्रवचन नहीं दे रहा हूं, जो तपस्या मैंने पिछले 3 साल में किया है वो अद्भुत है। आज तक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पूरे भारतवर्ष की राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति जो सांसद का प्रत्याशी हो, इतना मेहनत किया हो, अभी तक संभव नहीं हो पाया है। मैं इसलिए तपस्या किया हूं कि मुझे एक नए विचार को पैदा करना है, मुझे एक नए पार्टी को पैदा करना है। दूसरे के घर में आप दूसरे के हिसाब से रह सकते हैं, उसमें आपका रूल नहीं चलेगा। अगर डॉक्टर अभिषेक का विचार और उद्देश्य नहीं चलेगा तो मैं राजनीति करके क्या करूंगा। मेरे लिए व्यवस्था, मेरा रोजगार, सब कुछ बहुत बढ़िया है। मैं दूसरे के जीवन, बच्चों का भविष्य और आने वाला जनरेशन एक मजबूत इंसान बने, चाहे घर कोई भी हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, लेकिन वो मजबूत इंसान बने। ये अगर कार्य हम लोग करते हैं, इससे महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं है। झारखंड जंगल से घिरा हुआ जगह है, यहाँ संघर्षशील लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ संत लोग पैदा हो, यहाँ शिक्षा की चर्चा हो, यहाँ अध्यात्म की चर्चा हो, यहाँ खेल कूद की चर्चा हो, यहाँ भविष्य में नव निर्माण की चर्चा हो। और जहाँ गुजरात के लोग बिजनेस करते करते अगर थक जाएं तो झारखंड में आके शांति प्राप्त करें, ऐसा झारखंड का निर्माण हम लोग करें। ये हमारे लिए, भारतवर्ष के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा, क्योंकि अगले 20 साल 50 साल तक जो मानवता है एक बहुत संघर्ष के साथ आगे बढ़ेगा। संसाधन का गुलामी करते करते उसका जीवन कमजोर हो जाएगा और उसे शांति चाहिए। हम लोग वो शांति उसको प्रदान करेंगे अपने जंगल से, अपने विचार से, अपने प्रेम से, अपने भाव से।
और इससे बड़ा कोई उद्योग नहीं हो सकता है, इससे बड़ा कोई रोजगार नहीं हो सकता है। हमारे पास योजना है झारखंड को बदलने का, चतरा संसदीय क्षेत्र को बदलने का, और मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े भी हैं। इसलिए मुझे लगा इतने सालों से अगर नेता और पार्टी इस चतरा संसदीय क्षेत्र का शोषण कर रहे हैं तो मैं इस रिकॉर्ड को भी तोड़ूंगा, और इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए मैं ईंधन और ऊर्जा के रूप में अपने कर्म और तपस्या को यूज कर रहा हूं। आपने भी हमारा बहुत जबरदस्त समर्थन किया, सहयोग किया। जब भी मुझे ऐसा लगा कि कहीं न कहीं मेरी शक्ति कम हो रही है, मेरे अंदर साहस कम हो रहा है, कोई ना कोई चतरा संसदीय क्षेत्र के युवा, कोई व्यक्ति फोन करके ये बता के डॉक्टर साहब आपका बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं, आप ही जीतिएगा, आपने हमारी हौसला को बढ़ा दिया, आपने मुझे ईंधन दे दिया, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।